दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक और लोकसभा सीट के बारे में। वो लोकसभा सीट है कैराना लोकसभा सीट। जी हाँ, कैराना लोकसभा सीट फिलहाल अभी बीजेपी के पास है और उसका जो सांसद है वहाँ से वो प्रदीप चौधरी है। हालांकि इंडिया गठबंधन अभी हो चुका है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, और गठबंधन के तहत जो है कैराना लोकसभा सीट वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। और समाजवादी पार्टी ने अपना यहाँ से एक कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है, इकरा हसन का। जी हाँ, इकरा हसन का बैकग्राउंड एक राजनीतिक रहा है। उनका भाई यहाँ से विधायक है, फिलहाल वो जेल में बंद है। इनके पिताजी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर वो विजय हासिल कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर केरला लोकसभा सीट एक ऐसा लोकसभा सीट है जहाँ पर हमेशा से जातिगत समीकरण जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए फेल होता रहा है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो कैराना लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीट आती है। जो सीट इस प्रकार है कि नकुल, गंगो, कैराना, थाना भवन और शामली, ये 5 विधानसभा सीट आती है। और अगर हम यहाँ मतदाता की बात करें तो कुल मतदाता जो है वो 16,66,703 मतदाता हैं। और अगर पुरुष मतदाता की बात करें तो 9,239 पुरुष मतदाता है। और महिला मतदाता की बात करें तो 7,66,371 महिला मतदाता है। और अगर जातिगत समीकरण जातिगत के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम मतदाता जो है वो 3.5 लाख है, और गुर्जर मुस्लिम जो है वो 1.5 लाख है। हिंदू गुर्जर जो है वो भी 1.5 लाख है। उसके बाद SC ST जो है वो 2 लाख है, कश्यप 2 लाख है, वैश्य और ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो 1,30,000 हैं। लेकिन ये कैराना लोकसभा सीट जो है वो मुस्लिम और जाट बहुल सीट माना जाता है, यानी इसका झुकाव जिसके तरफ गया वही यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी 2 बार से लगातार यहाँ जीतती आ रही है। उसका एक ही वजह रहा है कि यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण बहुत तगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी 2 बार लगातार जीतती आ चुकी है। और कैराना लोकसभा सीट का एक और राजनीतिक इतिहास रहा है कि यहाँ से कोई भी कैंडिडेट हैट्रिक नहीं लगा पाया, यानी 2 बार तो जीत चुके हैं, हैट्रिक कोई नहीं लगाया। जब से ये सीट अस्तित्व में आया है लोकसभा का, तब से लेके आज तक कोई भी कैंडिडेट जो है वो हैट्रिक नहीं लगा पाया है। और आगे भी ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इकरा हसन जो है वो प्रदीप चौधरी के सामने एक अच्छा कैंडिडेट हो सकती है और अच्छा टक्कर दे सकती है। लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा जब चुनाव की रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है, या चुनावी पंडित भी मान रहे हैं, कि इकरा हसन जो है वो अच्छा खासा टक्कर दे सकती है, या यूँ कहे वहाँ से जीत भी सकती है। मुस्लिम वोट, क्योंकि इंडिया अलायंस हो चुका है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, तो मुस्लिम वोट जो एक मुश्त इकरा हसन को पड़ सकती है। साथ ही साथ अब यहाँ पर ये मसला रहता है कि जाट और अन्य समुदाय का वोट अगर इकरा हसन को मिलती है तो यहाँ से वो आराम से निकल जाएगी। अदरवाइज अगर कोई अन्य जाति का सपोर्ट इस उन्हें नहीं मिलेगी तो शायद वो यहाँ से सीट नहीं निकाल पाएगी और प्रदीप चौधरी एक बार फिर से हाथ मार सकते हैं। तो अगर 5 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर अक्सर सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, समाजवादी पार्टी का भी कब्जा है। चूंकि ये वेस्ट उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर, हालांकि कैराना जो है वो RLD का परंपरागत सीट रहा है और यहाँ से कई बार उसके कैंडिडेट जीतते हुए आए हैं। और इस बार भी वहाँ पर कैराना जो लोकसभा विधानसभा सीट है उसमें बहुत सारे उसमें RLD के विधायक भी जीत करके गए हुए हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल RLD जो है वो इंडिया गठबंधन से एग्जिट होकर के NDA में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि उस क्षेत्र के जो विधायक है RLD के, वो बीजेपी के कैंडिडेट को मदद कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, कैंपेन करने में। लेकिन इकरा हसन भी जो है इस बार काफ़ी अच्छी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने दिया है। और कैराना का इतिहास हमेशा से रहा है कि किसी भी उम्मीदवार को हैट्रिक लगने नहीं दिया है। और अगर हम बात करें तो ये हरियाणा से सटा हुआ लोकसभा सीट है और कैराना का इतिहास हमेशा से अलग ही रहा है। और कैराना का पहला नाम कर्णपुर हुआ करता था, बाद में कैराना किया गया, उसके बाद फिर से पलट करके कैराना कर दिया गया। तो ऐसा इसका इतिहास रहा है। आपको क्या लगता है इस बार 2024 में कैराना लोकसभा सीट से कौन विजयी हो सकता है? समाजवादी पार्टी के इकरा हसन या फिर बीजेपी के? फिलहाल अभी उन्होंने कोई कैंडिडेट तो घोषित किया नहीं है, लेकिन फिलहाल माना यह जाए कि प्रदीप चौधरी वहां से भी सांसद है,
तो क्या वो जीत सकते हैं यहाँ से या फिर इकरा हसन? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।